नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज ही हमारा गणित का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आप सभी लोगों के लिए। जो बच्चों आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा एंड आपका जो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसके लिए बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में उसी को ध्यान में रखकर पेपर ये बनाया गया है। इसमें बच्चों आपको हर एक चैप्टर से जितने भी आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं। एंड बच्चों यहाँ पर आपके जो PYQ हैं, जो कि आपके पिछले वर्षों में जितने पेपर हो चुके हैं उनसे यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर मैंने वो रख दिए हैं। यहाँ पर मैं बच्चों आपको बात बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को लगभग यहाँ पर 20 यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा। अगर वो बच्चों आपने सभी के सभी यहाँ पर देख लिए तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 65 प्लस मार्क्स तो 100% होंगे। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए जाएँ वो आप सभी लोगों को घर में अच्छे प्रकार से बच्चों प्रैक्टिस करनी है। जितनी बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो के अंत में अपना आपको व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पेपर में MCQ आए तो यहाँ पर आपको उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको MCQ ना आए उसको आप स्किप करिए और आगे बढ़िए। आप थोड़ी सी हम बात कहना नहीं चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी MCQ नहीं आ रहा आप अपने फ्रेंड से वहाँ पर पूछ सकते हैं। 1-2 MCQ पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा। पर आपका बच्चों एक भी MCQ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके MCQ बच्चों गलत हो जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको जो स्कोर है थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर MCQ पर विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको MCQ नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। आगे बढ़िएगा, लास्ट में टाइम किसी से फ्रेंड से या खुद से आप सॉल्व करके यहाँ पर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपको ए का यहाँ पर एलिमेंट दिए गए, बी के एलिमेंट दिए गए, आपको यहाँ पर एक आर में संबंध दिया गया। तो बच्चों आपसे पूछा गया आर इनवर्स। क्या पूछा गया है बच्चों? आप लोगों से आर इनवर्स पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो संबंध दिया गया है बस आपको यहाँ पर करना क्या है, इसके एलिमेंट को आगे पीछे कर देना होता है, वही बच्चों आपका आर इनवर्स बन जाता है। तो बच्चों देखो हमको जो आर दिया गया है उसमें हमको करना क्या है, जस्ट हमको यहाँ पर इसके एलिमेंट को आगे पीछे कर देना, वही बच्चों हमारा आर इनवर्स बन जाएगा। तो सभी को पता आर इनवर्स बराबर हमारा क्या होगा, 2, x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2, x यानी कि 3, y बन जाएगा। मैं बच्चों इसके एलिमेंट को आगे पीछे कर दे रहा हूँ, बस आपके यहाँ पर वो यहाँ पर एलिमेंट तैयार हो जाएंगे आर इनवर्स के। ठीक है, इसके बाद 1, z बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे आर इनवर्स के सारे एलिमेंट आ गए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला बच्चों हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बच्चों MCQ यहाँ पर आपको सोच समझ के करिएगा, यहाँ पर इसमें टाइम ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया गया जिसमें आपको समुच्चय कह रहा है कि n2r है, इसमें आपको एक संबंध दिया गया है। यहाँ पर संबंध कह रहा है कि जो a, b है, जस्ट यहाँ पर a बराबर b प्लस 4 आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो b की जो बच्चों हमारी वैल्यू रहेगी, जो बच्चों यहाँ पर हमारी b की वैल्यू रहेगी वो बच्चों ऑलवेज 8 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको b की वैल्यू बच्चों यहाँ पर वो देखनी है जिसमें यहाँ पर 8 से बड़ी हो। तो बच्चों यहाँ पर पहले हमको 1, 4 में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आपको b की वैल्यू 4 है जो कि 8 से बड़ी नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका 2, 5 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा 8 की जो 8 हमारा है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 3, 6 दिया गया, इसमें आप देखेंगे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, जो कि बच्चों 8 से बड़ी नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बच्चों आप यहाँ पर 5, 9 देखेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 9 है, जो कि बच्चों यहाँ पर 8 से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बच्चों यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार से यहाँ पर अप्रोच करनी है आपके अपने एग्जाम में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर गा क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी लोगों को इसका समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन आप सभी लोगों को इसका करना है। तो बच्चों आप सभी को पता है की पावर एक्स का समाकलन की पावर एक्स ही होता है। तो उसी वाले फार्मूले से आपको यहाँ पर इसका यूज करना है, तब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना है। तो वह मैं बच्चों इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2e⁻x/2, ये आपका समाकलन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ आता है। तो क्वेश्चन नंबर घ में बच्चों यहाँ आपसे कोटि पूछी गई, अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन बच्चों है। कोटि वो कहते हैं जो बच्चों यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ है, कितनी बार अवकलन किया गया। देखो बच्चों यहाँ पर डी को यहाँ पर 3 बार अवकलन किया, कितनी बार अवकलन किया गया, D3 देखो यहाँ पर लिखा है D3, देखो D3/dx3। तो यहाँ पर जो 3 बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार अवकलन किया गया है। तो बच्चों वही हमारी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 वाला हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर इंडिया क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को के का मान निकालना है। जहाँ पर आपको बोला गया या आपको दो यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए ये परस्पर लंबवत हैं। कैसे हैं? परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है 3i प्लस j हैं। तो ये बच्चों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों पता है जब हमारी तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि डॉट जो हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो बच्चों हमारा 0 होगा। किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल इनका हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमको इनका मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 हो जाएगा। जे का जे से करेंगे तो यहाँ पर के बन जाएगा। एंड यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर इसको मैं 0 मान लेता हूँ। तो इसका यहाँ पर बराबर लिख देना है 0। तो अब जो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपकी -12 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर आपको tan इनवर्स 1 आपको यहाँ पर इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका यहाँ पर हमारी मेन वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रत्येक आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन लिखा वो लिखा है tan इनवर्स -1 यहाँ पर लिखा है, ऊपर नहीं लिखा है। इसको आप नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे इसकी मेन मुख्य मान पूछा गया है। तो बच्चों आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा tan मान होता है वो -1 कहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे tan का जो हमारा निगेटिव वैल्यू बच्चों होती है वो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पर हमारी निगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम 10 यहाँ पर 10 π/4 होता है। यहाँ पर आप 5/4 घटा देंगे तो बच्चों 3 π/4 की वैल्यू जो होगी हमारी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 3 π/4 अपॉन में ऐसे करके। अब 10 इनवर्स से हट जाएगा तो आंसर हमारा कितना बचेगा? 3 π/4 यहाँ पर हमारा आंसर बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 3 π/4 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। 3 π/4 यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि जो आपको फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअस है, कह सकते हैं इंग्लिश में संतत है। क्या है? यहाँ पर बोला जो आपको फंक्शन दिया गया आपको बताना कि कंटिन्यूअस है। हिंदी में बोलें तो कहिएगा कि हमारा ये संतत फलन आपको ये प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसकी राइट हैंड साइड निकाल लेनी, आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड निकाल कर इसको चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट आपको ए प्रयोग करनी, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a। इसके बाद f(x) जो फंक्शन दिया गया f(x) लिख देना है। इसके बाद आपको फिर से करके बाद f(a-h) करके ऐसे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो a-x है वो यहाँ पर आपको पुटअप कर देनी है x की जगह पर। जब आप यहाँ पर x की जगह पुटअप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लिमिट x टेंस टू a लिखेंगे, इसके बाद 1/x आप लोग क्या लिखेंगे? a-h लिख देंगे माइनस के, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी यस की वैल्यू -1/-h आ जाएगा। यस टेंस टू यहाँ पर 0 बन जाएगा।
तो यहाँ पर 1/0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिट क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों आपको राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस, अब की बार हमको ए प्लस एच कर देनी है। इसके बाद जहाँ पर आपको बच्चों 1/x ये दिख रहा है, इसकी जगह आपको यहाँ पर ए प्लस एच पुट अप कर देनी है। ए से कट हो जाएगा, यानी 1/h बचेगा। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 था, तो यहाँ पर 1/0 बन जाएगा। 1/0 की वैल्यू बच्चों x टेंड्स टू 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों फंक्शन की वैल्यू भी वही आई है। तो इसके बाद हम लोग बच्चों फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a लिखेंगे, तो यहाँ पर जब हमको फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए, तो यहाँ पर ए कर देना है पुटअप, एक्स की जगह ए, तो यहाँ पर भी एक करेंगे तो ए से कट जाएगा, नहीं 1/0 बचेगा। फाइनली इसका बच्चों हमारा इन्फिनिटी भी आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका राइट हैंड लिमिट भी आपका उतना आया इन्फिनिटिव, राइट हैंड लिमिट भी आपका इन्फिनिटिव आया, एंड बच्चों आपको जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपकी इन्फिनिटिव आई है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग कह सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको प्रूव करना था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपको आपका समीकरण की घात व कोटि बतानी है। यहाँ पर आपको घात व कोटि बतानी है। तो बच्चों देखो घात क्या होती है, जिस अवकल समीकरण को यहाँ पर जितने अधिक बार यहाँ पर डेरिवेटेड किया गया हो उसकी जो घात होगी वही यहाँ पर हमारी घात कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो d2 यहाँ पर दिया गया d2 सबसे अधिक बार यहाँ पर इसी का अवकलन किया गया। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, एंड इसी की जो उच्चतम घात होगी वही बच्चों हमारी घात होगी। ठीक है, तो घात कितनी है बच्चों, यहाँ पर हमारी 3 है और कोटि 2 है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 2। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बिंदु युग्म दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, आप लोगों को दूरी निकालनी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। तो देखो कैसे करना है, आपको अंडर रूट लगानी है, अच्छी दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर 1 माइनस के 1 ये x लेना, ये भी इसका स्क्वायर कर देना। इसके बाद प्लस लगाएंगे 3 प्लस के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला आता है, आपने सभी पर पढ़ा होगा फार्मूला x माइनस के x2 एंड y माइनस के y2 z माइनस के, ऐसे आपको करके फार्मूला होता है, वही आपको यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो बच्चों आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 2√26 यूनिट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कम से कम बच्चों टाइम एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारा एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। तो आपको यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग ही बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने नंबर का बच्चों क्वेश्चन है उतने नंबर का यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बच्चों कह रहा है, यदि 2 पासे फेंके गए तो उनका योग आपको 8 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है उनका जो योग है 2 अंकों का उनका 8 है, तो आपको उसकी जो प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले आपको यहाँ पर पासे के वो 2 अंक छांटने जिनका यहाँ पर योग 8 हो। तो बच्चों हमारा वो कौन से होंगे, तो बच्चों एक हमारे 2, 6 हो जाएगा, एक बच्चों यहाँ पर हमारा 3, 5 हो जाएगा, इसके बाद बच्चों हमारा 4, 1 4 हो जाएगा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा 5, 3 हो जाएगा, इसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पर 6, 2 हो जाएगा। ये बच्चों पासे के वे 2 अंक हैं जिनका बच्चों योग हमारा 8 आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर बच्चों जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो पूरे रिजल्ट हमारे बच्चों कितने बनते हैं, 36 हमारे रिजल्ट बनते हैं। कितने बनते हैं, 36 हमारे रिजल्ट बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी जिनके 2 अंकों का योग 8 हो। तो हमको लिखेंगे क्या, हम लोग बच्चों यहाँ पर लिखेंगे योग 8 आने की प्रायिकता। तो जो यहाँ पर योग 8 आए थे वो जो अभी हमने यहाँ पर लिखे थे उनकी संख्या बच्चों कितनी थी, उनकी बच्चों संख्या 5 थी। और जब बच्चों हम लोग यहाँ पर किसी पासे को फेंकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट बनते हैं वो हमारे पास 36 बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5/36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर सूत्र यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है किसी प्रयोग में नमक के 1 बिलियन तापमान आपको यहाँ पर दिया गया है के मध्य रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड तथा
फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सूत्र निम्नलिखित है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फार्मूले का प्रयोग करना है एंड यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है कि आपको तापमान का बच्चों परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है कि किसका परिसर कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा गया है, आपको 30 दिया गया, यहाँ पर आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू पूछी गई है, इसके बीच में आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटीग्रेड को हमें क्या बदलना है, फ़ारेनहाइट जो आपको फार्मूला दिया गया इसकी आपको पुटअप कर देना है EF माइनस के 32, EF माइनस के 32, इसके बाद आपको सेम वही तरीके से लिख देना है। ठीक है, सेम आपको उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा मुझे ये 5.9 को हटाना है। क्या करना है? 5.9 को हटाना है। तो पहले मैं बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके बाद बच्चों मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा फाइनली हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9/5 आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों भी हमारा 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/5 यहाँ से हट जाएगा। तो हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अंदर बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 54 बचेगा, इसके बाद F-52 बचेगा, इसके बाद आपका यहाँ पर 63 बचेगा। इसके बच्चों यहाँ पर हम प्रत्येक टर्म में हम 32 ऐड कर देंगे। जब हम यहाँ पर 32 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा एक कट जाएगा, यहाँ पर 32 सभी में ऐड हो जाएंगे, 32 सभी में ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी फ़ारेनहाइट के जो बीच की वैल्यू निकल के आएगी वो 86 से लेकर बच्चों आपकी 95 के बीच में आपका परिसर आ जाएगा। यही आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि आप लोगों को निम्न यहाँ पर कथन को अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि रेडियम के विघटन की दर आपको दी गई है, तो यहाँ पर उसके अनुक्रमानुपाती है। तो आपको इसको यहाँ पर पुटअप करना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं dQ/dt बराबर -KQ। तो इसको आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जहाँ पर आपको सदिश दिए गए हैं, ये दो आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 सदिश दिए गए, यहाँ पर कह रहा है तीनों समतलीय हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि तीनों ही हमारे समतलीय हैं। इसको बच्चों आपको प्रूव करना है। क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि आपके तीनों ये हमारे जो वेक्टर दिए गए तीनों के तीनों एक ही समतल पर स्थित हैं। तो बच्चों जब भी कोई हमारे यहाँ पर वेक्टर समतलीय होते हैं तो बच्चों उनका यहाँ पर जो हमारा ABC का जो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा 0 होता है, यानी कि इसकी हम लोग सारणिक की जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको करके बता रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर आपने सारणिक पढ़ा होगा, तो इसकी 2 माइनस के 1, इसका यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पर हम लोग प्लस का 1 लेंगे, यहाँ से हम लोग 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस का 4 लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पर 5 लेंगे। तो बच्चों अगर इस सारणिक की वैल्यू 0 आ गई तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे वेक्टर हैं वो बच्चों हमारे समतलीय हैं। तो यहीं पर आपको यही करना था, सिर्फ यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा 0 आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग सारणिक की वैल्यू निकाल लीजिएगा, देन आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि आपको गणित का एक प्रश्न एक प्रश्न है वो 2 विद्यार्थी AB को हल करने हेतु दिया जाता है। उनके द्वारा प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता यहाँ पर दी गई है। तो प्रश्न को हल किए जाने की बच्चों आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर निकल गया वो 5.6 आएगा। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आप हमें इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। जो भी आपको बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा मैं बच्चों आपको उसको आंसर प्रॉपरली आंसर बताऊँगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए वो यहाँ पर आप हमसे बाकायदा हल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका हल भेज दूंगा, बाकायदा सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन ना आए वो यहाँ पर आप इस नंबर पर बच्चों पूछ सकते हैं, मैं बाकायदा आपको लगा के भेज दूंगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या फलन जो आपका यहाँ पर है 10x है वो रोले की प्रेमिस पर लागू होती है कि नहीं, वहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर हाँ
लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रोले की प्रमेय इस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि बच्चों जो आपका 10x जो आपका फलन है ये बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो इस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। इसके बच्चों यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अनुदिश 3 लंबाई वेक्टर आपको ज्ञात करना है इसी के अनुदिश में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर दो बल दिए गए हैं, F1 व F2 आपको बल दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है एक कोण को बिंदु ए से एंड बिंदु बी से तक ले जाते हैं, तो बलों द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बलों द्वारा किया गया आपको कार्य यहाँ पर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बलों द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले दो बल दिए, कितने बल दिए? आपको दो बल दिए गए। इनका बलों आप लोगों को परिणामी बल निकाल लेना। क्या निकाल लेना है? परिणामी बल निकालेंगे, यानी कि आपको दोनों बलों को ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर F बराबर लिखेंगे F1 प्लस F2 लिखकर आपको दोनों बलों को जोड़ लेना है। जब बच्चों आप इसको ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस के 4 कैप। इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जो बच्चों विस्थापन यहाँ पर कह रहा है इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक ले जाया जाता है। अब आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको जो विस्थापन दिया गया है यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर लिख देना है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको 2i कैप माइनस के 7j कैप प्लस का 2j के कैप, आपको इसमें इससे आपको ये वाला माइनस कर देना है। देन आपका जो यहाँ पर माइनस करने पे जो आएगा वो जो आपका आएगा 5 के कैप माइनस के 7j कैप माइनस के 3 कैप आ जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब आपको किया गया कार्य निकाल लेना है। तो बच्चों आप सभी को पता है किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है? F इंटू डी, यानी कि हमारा बल एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो हमने सबसे पहले दोनों बलों को जोड़कर लिया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाला था इससे हमने इससे माइनस करके वो यहाँ पर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 जूल। कितना आ जाएगा? 25 जूल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर घ निम्न सारणी की सहायता से यादृच्छिक बंटन है अथवा नहीं, आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर किसी 3 खंडों को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो 10⁻1 है 10⁻1/2 है ये बच्चों π/2 के इक्वल है, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद आपको सारणी दी गई है, तो सारणी में यहाँ से ए कॉमन ले लेना, यहाँ से बी कॉमन ले लेना, यहाँ से आप लोग सी कॉमन ले लेना। देन आप उस सारणी को सॉल्व करना है। आपको 4a² b² c² आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर गा कहना है, आपसे इंटीग्रेशन करवा रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिमिटेशन भी दी गई है 2 से -1 के बीच करनी है। तो बच्चों सभी को पता है 2 की पावर x का यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 की पावर x अपॉन में log 2 ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको बच्चों 2 से लेकर -1 के बीच इंटीग्रेशन करना है। बस आपको यहाँ पर log 2 बाहर चला आएगा। ओनली बच्चों यहाँ पर जो हमारा लिमिट रखा जाएगा, तो बच्चों लोगों log 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा और जो हमारा 2x है इसी पर आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू मुझे रखनी होगी, इसी पर आपको वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 7/2 log 2। क्या आ जाएगा? 7/2 log 2। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि आपको बिंदु ए कामा बी के स्थित सदिश आपको क्रमशः आपको बच्चों दिए गए। तो बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1/1:2 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको बिंदु सी का आपको यहाँ पर सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा बता दूंगा। आपको यहाँ पर इस नंबर पर बाकायदा आपको बता दूंगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यह कह रहा है कि आपको ज्ञात कीजिए कि फलन जो है आपका ये फलन दिया गया है कि किन किन मानों के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट है। या आपको यहाँ पर अवकल समीकरण के उपयोग वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है y बराबर x की पावर sin x का आपको x के सापेक्ष बच्चों आपको अवकलन करना है। क्या करना है?
एक्स के सापेक्ष आप सभी को इसका अवकलन करना है। जब बच्चों आप इसका अवकलन करेंगे, जो आपका आंसर बच्चों निकल के आएगा, वो आपका आंसर निकल के आएगा एक्स की पावर में साइन एक्स, इसके बाद साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बाद आप लिखेंगे लॉग एक्स। तो ये बच्चों आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपको फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको बच्चों दिखाना है कि फंक्शन की आपका असंतत है। क्या है? असंतत है। आप लोगों को एक्स बराबर 1 पर चेक करना कि जो हमारा फनल है, जो यहाँ पर हमारा फलन है, वो बच्चों कंटिन्यूअस है या अनकंटिन्यूअस है, यानी कि असंतत है, तो यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि उस आकृति का बच्चों आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यार आपको 2 रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा हमको ये दी गई है, एक रेखा हमको ये दी गई है। तो बच्चों यहाँ से आपको इसका यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा 3 यूनिट। कितना निकल कर आएगा? 3 यूनिट हमारा इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि आप लोगों से आपको बच्चों बिंदु से होकर जाने वाले सदिशों आपको दिया गया है के समांतर समतल समीकरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा कह रहा है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है या एक अपरमेय संख्या है। इसको यहाँ पर आपको प्रूव करना है, सत्य व असत्य के रूप में बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 2, 3, 6 गुणांक यहाँ पर 12 है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन अंग्या कह रहा है कि परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु at स्क्वायर 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर स्पर्श रेखा जो हमारा समीकरण आएगा, वो बच्चों आएगा एक्स माइनस टी वाई माइनस का टी वाई और प्लस का एटी स्क्वायर बराबर में 0। ये आपका बच्चों समीकरण यहाँ पर निकल कर आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक पासा बच्चों है वो यादृच्छा 2 बार उछाला जाता है, प्रत्येक फेंक में 3 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा 1/4, यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको खंड एक ही कोई प्रश्न करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस सारणी का वैल्यू 0 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स वैल्यू 0 आएगा, या फिर यहाँ पर आपका एक्स वैल्यू -6 आएगा। यही आपकी 2 वैल्यू होंगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि आप लोगों को बच्चों आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे समीकरण दिए गए हैं, तो बच्चों आपको आव्यूह विधि का यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर एक्स वाई जेड के सभी आपको मान ज्ञात करने हैं। इसके बाद बच्चों आपको किसी एक खंड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको समाकलन विधि से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जब एफ एक्स आप लिखेंगे तो बच्चों आपके ये कि आपका प्लस बार एक्स प्लस वाई बराबर 1 बनेगा, एक आपका माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों समीकरण बना लेने, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों देखो इसका जो आप डायग्राम बनाएंगे, तो आपको डायग्राम जो बनेगा आपका एक प्रकार का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बच्चों आपका फिगर बन के आएगा, ठीक है। तो आपको देखो 4 रेखाएं आपकी बन जाएंगी, 2 यहाँ से, देखो कैसी 4 रेखाएं बन जाएंगी। एक बार जब एक्स इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी आपने पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद आप दोनों निगेटिव ले लेंगे, दोनों निगेटिव। एक बार एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो वाई को निगेटिव, एक बार आप एक्स को निगेटिव लेंगे तो वाई को पॉजिटिव। तो आपको देखो 4 रेखाएं बन गई। तो यही आपको 4 रेखाएं मैंने आपको बताई थी डायग्राम में बनाकर, जैसा कि आपको मैंने बताया था। एक ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये आपकी 4 रेखाएं हो जाएंगी। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये बच्चों हमारा नंबर रहा, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन ना आ रहा हो। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर निकल के बच्चों आएगा, वो आपका 2 वर्ग इकाई आपका आंसर निकल के आएगा। इसके बच्चों आपको यहाँ पर अवकल समीकरण ज्ञात करना, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों आपका जो अवकल समीकरण यहाँ पर आएगा
वो बच्चों आपका 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट फिर y स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 बराबर आप लिख देंगे c1। ये बच्चों आपका आपका समीकरण का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है। सी बराबर आपको वैल्यू C1 बराबर वैल्यू पुटअप कर देनी है 1/2 log c। आपको जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका समीकरण का आंसर निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। ये आपका यहाँ पर आपका समीकरण आ जाएगा। इसके बाद जो आपको किसी एक खंड को हल करना है, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर खंड करिएगा। देखो बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपके क्वेश्चन दोनों के दोनों बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सॉल्व करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सभी लोग सॉल्व करिएगा। जो भी बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो बच्चों आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं बच्चों आपको बाकायदा जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा मैं बाकायदा उसको बताऊंगा, आपको सॉल्व करके भी भेजूंगा, ठीक है। तो सभी लोग जो भी आपको डाउट रहा करे आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा।